हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। आज से हम लोग एक मैथ का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है। इस बात को याद रखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एज प्रॉब्लम बनाने में बहुत सारी समस्याएं होती है, उनसे क्वेश्चन छूट जाता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। हवा की तरह बनाइएगा क्वेश्चन, सिर्फ मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको मैथ का एकदम इतना इजी कर दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा किसी भी चैप्टर से। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जीरो लेवल से, यानी जो आपका शून्य है, जो आपको बच्चे एकदम नहीं जानते हैं, उससे हम चालू कर रहे हैं। जीरो लेवल से तो जीरो लेवल से आपको हम बताए थे कि कोई भी चैप्टर मेरा जीरो लेवल से चालू होगा और एडवांस तक जाएगा। इस बात को याद रखिए। इसलिए हमारा जो भी टाइप जा रहा है उसको अच्छा से नोट कीजिए, अच्छा से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। बिना रिवाइज का कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट में वहां पर नाम हो, आपका रोल नंबर हो, तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। बिना 8 घंटा मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, इसको याद रखिए। 6 से 8 घंटा का जिसने भी मेहनत कर लिया उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। इस चीज को याद रखिए। हम मैथ में जबरदस्त, एकदम जबरदस्त मेहनत कीजिए। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। जो भी पढ़ाएं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं उसको आप माने ठीक से लिखिए, समझिए। इस बात को याद रखिए। यही समय से तो क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो हमारा पढ़ाया हुआ याद आएगा कि संतोष सर भी पढ़ाए थे। इस बात को याद रखिए। जो भी बच्चे हमारे छूट रहे हैं विद्यार्थीगण, उनको आप शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारा आज का नया चैप्टर धमाकेदार क्लास को शानदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आइए आज का पहला टाइप का नाम दे दीजिए साधारण प्रश्न। आज का एज प्रॉब्लम का पहला टाइप साधारण प्रश्न। चलिए, साधारण प्रश्न, इसमें आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखते हैं। चलिए, इसमें आप दो ही बात को याद रखिएगा। एक है आपका पूर्व, पूर्व बोलिए या पहले, पूर्व या पहले, इसको हम लोग माइनस करेंगे। जहां आपका पूर्व बोल दिया या पहले बोल दिया तो हाँ माइनस करना है। उसके बाद आपका बाद, बाद बोलेगा तो आपको प्लस करना है। ये दो चीज को आप नोट कर लीजिए, इस चीज को याद रखिए। यही दो चीज को आपको याद रखना है। पूर्व रहेगा माइनस, बाद रहेगा तो प्लस। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से चालू करते हैं। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन। जिन विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है उनका डर तो हम दिल से निकाल देंगे, इस बात को याद रखिए। एकदम इजी कर देंगे, जी एकदम हवा मैथ। इससे एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन दे रहा है रमेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। रमेश की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु आपका दे रहा है 20 वर्ष। क्वेश्चन को आप लोग समझते चलिएगा। अगर एक बार में समझ गए तब तो बहुत अच्छा है। एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए। जो भी समझा रहे हैं एकदम बेसिक से हम चालू कर रहे हैं, एकदम आप इजी लैंग्वेज में समझिए। चलिए,
रमेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। दिमाग में सेट कर जाइए। रमेश की जो वर्तमान आयु है अभी का वो 20 वर्ष। चलिए 20 वर्ष यहाँ लिख लेंगे। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, हम जानते हैं पूर्व रहने से क्या करेंगे, माइनस कितना 10, बस माइनस कर दीजिए, हमारा हो गया 10 वर्ष, यही आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है बताओ अभी आपका उम्र जो है 30 वर्ष है, तो बताइए कि 5 साल पहले कितना उम्र था, क्या कीजिएगा, माइनस। इसी बात को समझना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है केशव की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। केशव की जो वर्तमान आयु अभी है 25 वर्ष है। कह रहा है 10 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी। अब आ गए बाद वाला में, क्वेश्चन को समझते चलिए। कह रहा केशव की जो वर्तमान आयु है 25 वर्ष है, तो आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद उसका आयु क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इसमें 10 प्लस कर देंगे। 10 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 35 वर्ष, यही आपका आंसर। यही है आपका पूर्व वाला बाद वाला। पूर्व बोले पहले बोले माइनस, बाद बोले प्लस। अभी आपका वर्तमान आयु 40 वर्ष है, बोलेगा 10 वर्ष के बाद कितना होगा, प्लस करेंगे। अभी आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, बोलेगा 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 5 कर देंगे। ऐसे ही बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व जो है राकेश की आयु 20 वर्ष थी। बताएं कि 10 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन को समझते चलिए। ये 5 वर्ष पहले था इतना, अब 20 आपका कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद क्या करेंगे, 10 वर्ष के बाद कह रहा है, पहले तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब पूर्व था 5 प्लस 10 कर दीजिए, इतना करना है। 20 इधर हो जाएगा 5 और 10 आपका 15, यहाँ हो गया 35 वर्ष, यही आंसर। पूर्व रहेगा बाद रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे। इसको याद रखिए, पूर्व विपरीत वाला, पूर्व अब बाद, दोनों को जोड़ देना है। इस चीज को याद रखिए। पूर्व माइनस करना है। अगर दोनों में पूर्व है, यहाँ भी आपका पहले है पूर्व, तो आपको दोनों को माइनस करना है। सेम में माइनस करना है, विपरीत में प्लस करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है 5 वर्ष के बाद नीलम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद कह रहा है नीलम का जो आयु है वो 28 वर्ष हो जाएगी। ये 5 वर्ष के बाद होगा। तो आपसे कहता है कि ये बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। इसका 8 वर्ष पहले का कह रहा था, पहले का मतलब माइनस चले जाएंगे। इसमें आपका एक पूर्व वाला है एक बाद वाला है, दोनों प्लस कीजिए। तो 5 वर्ष बाद 8 वर्ष पूर्व, तो 5 प्लस 8 कर दीजिए, तो 28 में माइनस कर दीजिए, 8 5 13, इसको माइनस कीजिएगा, 8 में 3 5, 2 में 1 गया 1, 15 वर्ष, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
क्वेश्चन कह रहा है 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग। 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ये 4 व्यक्ति है। मान लीजिए इसकी वर्तमान आयु का योग, इसका वर्तमान आयु दे रहा है, वर्तमान आयु आपका दे रहा है 34 वर्ष। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष के बाद इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी। टोटल व्यक्ति हमारा 4, अब 5 वर्ष के बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष के बाद यानी इसका भी आपका 5 वर्ष, ये भी 5 वर्ष, ये भी 5, ये भी 5, तो 4 व्यक्ति 5 वर्ष लेकर आएगा, कितना हो जाएगा 20। क्या करेंगे 34 प्लस 4 गुना 5, 4 व्यक्ति है। अब 5 वर्ष के बाद 5 से गुना कर देंगे, 34 प्लस 20 यानी आपका हो गया 54 वर्ष। यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग। 5 व्यक्ति अब दे रहा है, 1 2 3 4 5, कि पांचों का आपका योग दे रहा है 55 वर्ष। 55 वर्ष ये पांचों का जो है वर्तमान का दे रहा है, वर्तमान का आपका योग दे रहा है 55 वर्ष। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी कुल आयु। अब इससे पूर्व कह रहा है, तो पूर्व का मतलब माइनस कितना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का निकालने कह रहा था। क्या करेंगे, पहले तो हमारा 1 2 3 4 5, तो 5 व्यक्ति है। अब पांचों का 5 वर्ष, तो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसी 25 पे यहाँ माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 30 वर्ष। यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। क्वेश्चन समझते जाइए। 5 व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग जो है, वर्तमान आयु का योग कह रहा है 55 वर्ष है। कह रहा बताएं कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा। टोटल हमारा 5 व्यक्ति है, टोटल हमारा 5 व्यक्ति है। आपसे औसत निकालने कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उसका औसत क्या होगा। क्या करेंगे, पहले तो 55 बाद का मतलब प्लस, अब 5 वर्ष के बाद तो 5 व्यक्ति। अब यहाँ क्या करेंगे, औसत निकालने। औसत जानते हैं कि टोटल से भाग देते हैं, तो 5 है तो 5 से भाग देंगे। चलिए 55 प्लस 25 बटे 5, इसको कीजिएगा 5 5 10, 5 2 7 1 8, इसको भाग दीजिएगा, ये आपका हो गया 16 वर्ष। यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है 6 व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग। 6 व्यक्ति है, उसका 1 2 3 4 5, ये 6 व्यक्ति है। इसका वर्तमान आयु का योग दे रहा है, वर्तमान का योग दे रहा है आपका 36 वर्ष। वर्तमान का योग
36 वर्ष। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का औसत, इसमें भी औसत कह रहा है। पहले तो इसको लिखेंगे, पूर्व का मतलब माइनस टोटल हमारा व्यक्ति 6, कितना है 2 वर्ष पहले, 2 से गुना कर दीजिए। टोटल हमारा व्यक्ति 6 से भाग देंगे, 36 माइनस 12/6 घटा देंगे इसको। 6 में 2 गया 4, 3 में गया 2/6, 6 से 6 चौके 24, 4 वर्ष। यही आपका आंसर। कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर। कह रहा है राम है और श्याम है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, इसको VVI कर लीजिए, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। राम और श्याम के वर्तमान आयु का अंतर, राम और श्याम का जो है इसका वर्तमान आयु का अंतर आपका दे रहा है 10 वर्ष। तो कह रहा है कि बताएं कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो है इन दोनों की आयु का अंतर, इसका अंतर पूछ रहा है। ये समझने वाली क्वेश्चन है, बिना बनाए हुए, बिना ऐसे पेन रखे हुए हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन को समझिए। 2 व्यक्ति है राम और श्याम, इसका वर्तमान आयु, इसका अंतर दे रहा है। राम और श्याम के वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। 10 वर्ष का छोटा बड़ा है। कह रहा कि 10 वर्ष पहले बताइए, अब 15 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले जो रहेगा तो उसका अंतर जो अभी है वही होगा। अब 15 वर्ष के बाद बोलेंगे तो वही होगा। तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा? वही रहेगा 10 वर्ष। हमारा आंसर वही रहेगा 10 वर्ष। यही आंसर। कहने का मतलब, आप मान लीजिए 2 भाई है, दोनों भाई में अगर आपका 2 साल का अंतर है, एक आपका मान लीजिए 15 साल का है, एक आपका 17 साल का है, तो आपसे बोलेगा कि ये बताओ कि 10 वर्ष के बाद तुम दोनों में कितना का अंतर रहेगा? तो अंतर तो हमारा वही ना रहेगा, 2 ही साल का ना छोटा रहेंगे। हम अगर 60 वर्ष के भी हो जाएंगे तो 2 ही साल का छोटा रहेंगे, और आपका 80 वर्ष भी होइएगा तो 2 ही साल का छोटा रहिएगा। ऐसे पहले भी पूछे कि बताओ कि 50 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले कि तुम दोनों में कितना का अंतर था? हमारा 2 ही का अंतर रहेगा, अंतर तो हमारा नहीं होगा। चलिए 5 का अंतर हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, ये बहुत समझदारी वाला क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट आंसर 10, अंतर हमारा वही रहेगा। 10 वर्ष पहले पूछे वही अंतर, 15 वर्ष बाद पूछे वही अंतर। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का नाम दे दीजिए अनुपात पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप अनुपात पर आधारित प्रश्न। हम अमित और सुमित 2 व्यक्ति है, अमित और सुमित। इसका वर्तमान उम्र का रेशियो दे रहा है 7:3। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद का रेशियो दे रहा है 5:3। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कीजिए,
गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 21 अनुपात 5 दिया 15। ये दोनों का अंतर कितना हम देख रहे हैं 6। अब निकालने का तरीका x बराबर दूसरा अनुपात का अंतर, सेकेंड अनुपात का अंतर, इसको याद रखिएगा, गुना जो आपका टाइम दे रहा है समय बटे तिरछा गुणनफल का अंतर, तिरछा गुणनफल का अंतर। इस चीज को याद रखिएगा, ये तो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों रेशियो को सामने सामने लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद ये आपका तिरछा गुणनफल का अंतर, ये जो आपका हो गया तिरछा गुणनफल, ये आपका तिरछा गुणनफल हो गया, इसका अंतर आपका ये वाला हो गया। तो अब निकालेंगे तारा सेकेंड अनुपात का अंतर, तो सेकेंड अनुपात का अंतर हमारा कितना हो गया 2, यहां लिख दीजिए। तारा समय, समय यानी जितना दिया रहे 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले, पहले रहे बाद रहे, जो भी रहे समय आपका ये देंगे। तो हमारा यहाँ है 6 वर्ष, इसको यहाँ लिख दीजिए, बटे तिरछा गुणनफल का अंतर, हमारा अंतर ये वाला, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको काटिए, हमारा आया 2। आपसे कह रहा है कि अमित का जो है उम्र निकालिए, अमित का वर्तमान उम्र, अमित का जो है हमारा रेशियो में 7 गुना इस 2 से गुना कर देंगे बराबर 14 वर्ष, यही हमारा आंसर। अब आप देख रहे हैं ये भी आपका अगर भारी लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा, तो इतना तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, ये लिखने का तो कोई जरूरी नहीं, इसको याद रखना है। सिर्फ आपको जान लीजिए कि आपका सेकेंड अनुपात का जो अंतर रहेगा उसको लिखना है, जो नीचे वाला का जो अंतर रहेगा यहाँ लिखिएगा, जो आपका पूर्ववाद रहेगा उसको लिख के काट के, और आपका जो वर्तमान उम्र जिसका पूछे, इसका पूछे तो इससे गुना कीजिए, इसका पूछे इससे गुना कीजिए। अब क्या करेंगे, ऑप्शन से आ जाइए, बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन पे आ जाइए, बाय ऑप्शन का ट्रिक ले लीजिए। आपका ऑप्शन में रहेगा ए नंबर मान लीजिए कि आपका 12 वर्ष, बी नंबर 14 वर्ष, सी नंबर दे दिया 16 वर्ष, डी नंबर दे दिया आपका 18 वर्ष। चलिए आपका तो ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, आपको निकालना किसका है, अमित का। तो अमित का हमारा रेशियो कितना है 7, इस 7 से भाग दीजिए सब में, किसमें भाग लगता है, तो हम देख रहे हैं कि बी वाला में भाग लग रहा है, 14 है, 14 में हम 7 से भाग दिए, ये हमारा पूरा पूरी लग जा रहा है। इस बात को याद रखिए, 2 बार में आपका भाग लग जा रहा है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया ये पूरा कर लिया। अब दूसरा वाला में हो सकता है कि हमारा दोनों में मिल जा रहा है, अगर दोनों 2 ऑप्शन मिल जाए तो दूसरा वाला भी चेक कीजिएगा, और अगर ना मिले तो वही आंसर मार दीजिएगा। अब क्या करेंगे, पहला क्या हमारा तो ये वाला पूरा फुल फिल हो गया, दूसरा वाला में क्या करता है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद कर रहा है, तो 14 है, 14 में 6 प्लस कीजिए, और इसका जो हमारा अमित का जो 6 वर्ष के बाद का रेशियो है 5, इससे भाग दे दीजिए कि हमारा भाग लगता है कि नहीं। 14 6 आपका हो गया 20, 20 में 5 से भाग दीजिए, आपका पूरा पूरी भाग लग गया, यानी हमारा दोनों का जो है फुलफिल कर लिया, यानी हमारा आंसर 14। दोनों से चेक कर लेंगे, अगर आपका मान लीजिए कि एक ऑप्शन में लग गया तो ठीक है, अब मान लीजिए कि दोनों में दे रहा है तो दोनों से चेक करना पड़ेगा, वर्तमान का भी चेक करेंगे, इसका भी चेक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए तथा बी, ए बी 2 व्यक्ति है, दोनों का वर्तमान उम्र, इसका जो है वर्तमान उम्र का रेशियो दे रहा है 11
अनुपात 3। कह रहा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का रेशियो दे रहा है 13:5। ये पहला वाला, ये आपका दूसरा वाला। कह रहा है एक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, एक की वर्तमान उम्र निकालिए। यही आपसे क्वेश्चन है। आपको बताए थे कि दोनों रेशियो को लिख लीजिएगा सामने, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और आपसे बोले थे कोना कोनी गुना कीजिएगा। तो जब कोना कोनी गुना करेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों का जो है अंतर और ये दोनों का अंतर हमारा सेम है कि नहीं। अगर सेम रहेगा तो इससे भी हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका भी अंतर हमारा 2 आ रहा है और इसका भी अंतर हमारा 2 आ रहा है, दोनों का अंतर हमारा सेम सेम आ रहा है। तो अब हमको कोना कोनी गुना करने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे। x बराबर जो समय दे रहा है यहाँ लिखिएगा, और जो हमारा सेम अंतर है, समान अंतर, उसको नीचे लिखिएगा। काटेंगे हमारा 3, इसी 3 से इसको गुना कर दीजिए। ए वाला में हमारा आ जाएगा 11 गुना 3 बराबर 33 वर्ष। यही आंसर। अब आप मान लीजिए इसी को आप बाई ऑप्शन बनाइएगा। आ जाइए, ये तो हमारा आ गया बाई ऑप्शन पे। बाई ऑप्शन में आ जाइए। मान लीजिए आपका ऑप्शन दे रहा है, एक दिया 31 वर्ष, फिर दे दिया 33 वर्ष, फिर दे दिया आपका 35 वर्ष। इसी टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो हम कैसे देखेंगे बाई ऑप्शन, हम कैसे चेक करेंगे? आ जाइए, जिसके बारे में पूछेगा उसका रेशियो देखना है। तो हमारा देख रहे हैं ए के बारे में पूछ रहा है, ए का हमारा रेशियो है 11। 11 से इसको भाग दीजिएगा, जिस ऑप्शन में भाग लग जाएगा उसका समझिए 90% वही आंसर होगा। तो 11 से इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। हम देख रहे हैं 11 से इसमें हमारा भाग लग गया, हमारा आंसर यहाँ। लेकिन अगर दो ऑप्शन में भाग लग गया तब क्या करेंगे? तो दोनों क्राइटेरिया को चेक करेंगे। तो वर्तमान वाला में तो हमारा आ गया, 6 वर्ष वाला में चेक कीजिएगा। तो हमारा मान लीजिए यहाँ 33 वर्ष आया, तो 33 में क्या करेंगे? 6 से 6 प्लस 33, 6 वर्ष बाद इसमें 6 प्लस कीजिए, और इसका जो रेशियो है 13, इससे भाग दीजिएगा। 33 6 39, 39 में 13 से भाग देके चेक करेंगे, 13 3 39। ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, वर्तमान वाला भी आपको पूरा कर रहा है, यानी हमारा आंसर 33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है ए और बी, ए बी कह रहा है वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र का रेशियो दे रहा है 7:2। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले का रेशियो दे रहा है 13:3, 13:3। तो कह रहा है कि ए का उम्र 4 वर्ष बाद कितना होगा। ए का जो उम्र है, ए का जो उम्र है ये 4 वर्ष के बाद कितना होगा। यहाँ 4 वर्ष बाद थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा कि कितना होगा, और किसका उम्र है? ए का। चलिए बनाते हैं। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। यहाँ तो दोनों का देखिए, दोनों का तो आपका सेम नहीं हो रहा है, तिरछा तिरछी गुना करना होगा। 13 दूना 26, 7 तिया 21, तिरछा गुणनफल का अंतर 5। एक्स को निकालना जरूरी है, एक्स निकालिए। सेकंड अनुपात का अंतर हमारा 10, 10 लिखिए, गुना 4 वर्ष पूर्व यहाँ लिखिए। बटे
आपका यहाँ हो गया तिरछा गुणनफल का अंतर 5, 5 से 5 दूना 10, 4 दूना आपका हो गया 8। अब यहाँ आ जाइए, एक का उम्र 4 वर्ष के बाद, तो ए वाला हमारा वर्तमान रेशियो 7, तो 7 से इसको गुना कर दीजिए, और हमारा 4 वर्ष बाद यानी +4 करना होगा। 8 7 56 +4 बराबर 60 वर्ष, यही आंसर। क्वेश्चन दे रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र। क्वेश्चन में आपका दे रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र, ले लीजिए, यहाँ व्यक्ति कर दीजिए, यहाँ पुत्र कर दीजिए। एक व्यक्ति उसके पुत्र का कह रहा है वर्तमान उम्र का अनुपात, ये वर्तमान उम्र का रेशियो दे रहा है 7:2। कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसका जो उम्र है 9:4 हो जाएगा। तो कह रहा है पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। आपसे इसका, इस व्यक्ति का, इसी का उम्र ज्ञात करने बोलता है। निकालिए, क्या करेंगे, ये दोनों का आपका सेम, यहाँ देखिए, इसका आपका 2, यहाँ आपका 2, यानी इसका भी आपका सेम सेम निकल गया, 2 है, यहाँ 2। तिरछा गुणनफल करने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट निकालिए। x बराबर 10/2, इससे काटिए 5, एक का उम्र में आ जाइए पिता वाला में 7 गुना, इससे गुना करेंगे 5 बराबर 35 वर्ष, यही तो आंसर है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम हो गया तो कोना कोनी गुना करने की कोई जरूरी नहीं है। और क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट x निकाल देंगे। जितना आपका टाइम दिया हुआ रहेगा, 10 वर्ष रहे, पूर्व रहे, बाद रहे, लिखेंगे। अब बटे जो हमारा समान अंतर है उसको लिखिएगा, काटिए। इससे हमारा जो व्यक्ति जिसका निकालने बोले, इसका वाला बोलेगा इसका रेशियो, ये बोले इसका रेशियो से गुना कर देंगे, वही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा है रसीम और एक मीना, कह रहा है इसका वर्तमान उम्र का रेशियो दे रहा है 5:7। कह रहा है 5 वर्ष बाद इसका जो आयु है 3:4 हो जाएगा। तो मीना की आयु ज्ञात करने बोल रहा है। मीना का जो वर्तमान आयु है वो निकालिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बनाने से पहले थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। इसका अंतर हमारा 3 हो रहा है, इसका अंतर हमारा 2 हो रहा है, सेम सेम नहीं हो रहा है, यानी हमको तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। क्या करेंगे, गुना कीजिए। इस पे इससे गुना करेंगे 21, इस पे इससे गुना कीजिएगा 20, इसका हमारा अंतर 1, इसका अंतर 1, x को निकालेंगे। x जानते हैं ये हमारा पहला रेशियो होता है, ये दूसरा रेशियो, ये तिरछा गुणनफल। तो x निकालेंगे। x निकालने के लिए बताए थे कि आपका सेकंड अनुपात का अंतर, तो सेकंड अनुपात का अंतर हमारा 1 आ गया, गुना जो टाइम दिया रहे 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, इसको लिखिए। और नीचे आपका तिरछा गुणनफल का अंतर यहाँ लिखिए। तो हमारा आया 5, जिससे पूछे उसका आंसर गुना कर दीजिए। तो मीना के बारे में पूछ रहा है, तो मीना का हमारा रेशियो कितना 7, तो 7 गुना 5 बराबर 35 वर्ष। तो आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आप नोट कीजिए, बीच में स्किप करके मत देखिए, इस बात को याद रखिए। यही सब क्वेश्चन आपका काम देगा। आपका एग्जाम रहे अथवा ना रहे, आपको रिवाइज करना है जो अप टू डेट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, करंट अफेयर्स हो, जिसमें अपने आप को अप टू डेट रख लिया, उसका रिजल्ट कोई नहीं रख सकता है। एकदम 110% होगा। इस बात को याद रखें। जहां से पढ़ा रहे हैं, जहां तक मेरा चल रहा है, वहां तक एकदम रिवाइज में आना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम आएगा तब रिवाइज करेंगे, तब बनाएंगे, तब देखेंगे। वैसा एक नहीं होता है। कंपटीशन है, लाखों लोगों के बीच में बैठिएगा, इस चीज पे याद रखिए। आपसे बगल वाला बाजी मार के चला जाएगा, आप देखते रह जाइएगा। इसलिए बोलते हैं अच्छा से पढ़िए, ताकि आपका भी रिजल्ट में नाम हो। आप एक रिजल्ट तो ला के देखिए, देखिए घर में आपका कितना रौनक होता है। ठीक है दोस्तों, हम यही कहेंगे बार बार, एक रिक्वेस्ट, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।